नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं आईएएस अफसरों के व्यवहार की, आईएएस अफसरों को मिलने वाली शाबाशी की और आईएएस अफसरों को मिलने वाली निंदा की। बात उठाई आईएएस अफसरों के अध्यक्ष सी के खेतान ने। सीनियर आईएएस अफसर हैं और गर्मी सर्दी सब देख चुके हैं, बरसात भी देख चुके हैं। अच्छे अफसर हैं, जानकार हैं, दमदार हैं और राजनीति की भी अच्छी खासी समझ रखते हैं। तो उनका ट्वीट आया और हंगामा मच गया। हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेरी बात को गलत समझा गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी बात को गलत समझा गया। आप वैसा नहीं कहना चाहते जैसे आपने लिखा था, फिर भी आपने लिखा तो था। एक बात तो आपने सामने रखी थी कि अच्छा भी वही आईएएस अफसर है और खराब भी वही आईएएस अफसर है। शाबाशी उसी को मिलनी है, गालियां भी उसको मिलनी है। नेताओं के काम करे और इनाम में अच्छे काम करता है तो इनाम, नहीं तो खराबी। कहीं कुछ गलत नहीं लिखा, हो सकता है समझने वाले ने गलत दे लिया हो, लेकिन बात आई तो सही ये बात कि अच्छा काम करता है तो इनाम मिलता है और खराब काम करता है तो नेताओं के कहने पे काम करता है, नेताओं के लिए काम करता है और नेता जो है वह वही भी करते हैं और गालियां भी देते हैं। कहीं ना कहीं कोई बात तो है। ठीक है, जैसा बवाल मचा वैसा नहीं होगा, लेकिन चिंगारी तो है, धुआं यूं तो नहीं उठता। फिर बात करते हैं आईएएस अफसरों की भी, बात नेताओं की भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बात लेकिन पहले आईएएस अफसरों की। कांकेर के कलेक्टर हैं। कोरोना के संक्रमण में पत्रकार दिन रात जूझ रहे हैं। कोरोना के अंदरूनी क्षेत्र के पत्रकार जान हथेली पे लेके नक्सलियों के दबाव के बावजूद अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दोनों तरफ से मार खाता है कांकेर का पत्रकार, वनांचल का, नक्सल क्षेत्र का पत्रकार दोनों तरफ से खाता है। पुलिस से बात करता है तो नक्सली धमकाते हैं और नक्सलियों से बात करता है तो पुलिस उनको उनका नक्सलियों का सूत्र मानती है, और पुलिस से बात करता है तो नक्सली उनको मुखबिर मानते हैं। उसके बावजूद वो काम कर रहा है। और साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना के जो पीड़ित है उनको जो वो क्या तुम्हारा बाप खाना खिलाएगा, ये भाषा एक आईएएस की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी जो है आईएएस अफसरों के अध्यक्ष खेतान साहब को सोचना चाहिए। क्या किसी एक पत्रकार को ये कहना जायज है, जरूरी है कि तेरा बाप खिलाएगा क्या खाना? अगर वो पलट के कह दे क्या तुम अपने बाप के पैसे से खाना खिलाते हो क्या, तो क्या रह जाएगी? बड़ा आदमी शेर अगर बकरी का शिकार कर ले तो वो शिकार नहीं होता, लेकिन बकरी अगर शेर को सींग मार दे तो वो फिर बकरी के बहादुरी के किस्से हो जाते हैं। कांकेर के पत्रकार सड़क पर उतर आए, हल्ला मचा रहे हैं, नेता नहीं सुन रहे। एक आईएएस अफसर की बदजुबानी पर नेता नहीं सुन रहे। अब इस मामले में खेतान साहब आप ये बताइए कि वो वहां के जो नेता है वो आईएएस अफसर की इस बड़ी बदतमीजी को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो ये क्या है, वो इनाम नहीं? एक साहब जंगल में चले गए थे नक्सलियों के साथ, मतलब नक्सली ले गए थे उनको जंगल, छुड़वाया किसने? नेताओं ने। आईएएस अफसरों तो वो लोग तो नहीं छुड़वा पा रहे थे, ना आईपीएस छुड़वा पा रहे थे। और एक स्वामी जी भी थे उस समय,
दिल्ली के स्वामी जी आए थे, अंदर जाके बकरी के बच्चे टाइप पकड़ के ले आए थे कि ये लो भाई तुम्हारा आईएएस अफसर। कितना हंगामा मचा था, यही पत्रकार, उन्होंने अखबारों को रंग डाला था कि एक आईएएस अफसर का अपहरण हो गया, अब पूरे हंगामा मचा दिए थे, पूरे सरकार की ऐसी तैसी कर डाले थे। तो वो पत्रकार तब तक अच्छा होता है जब तक वो अफसरों के गुणगान करे और उनके खिलाफ लिख दे तो वही पत्रकार खराब हो जाता है। अफसरों के लिए काम करता है पत्रकार, अच्छा अच्छा करे तो अच्छा है और खराब करे तो खराब है। मैं वही भाषा बोल रहा हूँ, वही ट्वीट है, आप इसको ट्वीट समझ सकते हैं। शब्दशः अगर उनकी भाषा में जहां पर आईएएस अफसर है वहां अगर पत्रकार रख दिया जाए और नेता की जगह आईएएस अफसर रख दिया जाए तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसा जो कहा है उसका गलत अर्थ लिया गया है। नेता इस्तेमाल करते हैं अफसरों को, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से मामले, सत्ता के परिवर्तन के साथ फिर भुगतो, बहुत से लोग भुगत रहे, कुछ रमन सिंह की सरकार में भुगते, कुछ अभी भुगत रहे, कुछ जोगी जी की सरकार में भुगते। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कोई दूसरा आदमी जो है वो आईएएस अफसर को रिप्लेस नहीं करता। आईएएस अफसर को रिप्लेस करता है आईएएस अफसर ही। इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते कि आप नेता ने किसी और को खुश करने के लिए एक आईएएस अफसर को किनारे लगा दिया। नेताओं में हो जाता है, नेताओं में किसी को हटा दो उसके बदले में किसी को बना दो। ये तो विशेषाधिकार आपके पास सुरक्षित है ना आईएएस अफसरों के पास कि आपकी जगह आईएएस ही बैठेगा। आईएफएस बैठता है तो हंगामा कर देते हो, आईपीएस बैठता है तो हंगामा कर देते हो। ये आईएएस की पोस्ट है, यहां आईएएस ही होना। इतना सब कुछ होने के बाद एक आईएएस अफसर पत्रकार को बोल रहा है कि अरे पिताजी बोल देता या तेरे घर वाले बोल देता, तू तड़ाक, तो फिर आप आईएएस हो या आप सोच लीजिए किससे तुलना की जाए, इस भाषा की तुलना किससे की जाए। तो एसोसिएशन से ये भी उम्मीद है, आईएएस एसोसिएशन से, अगर वो नेताओं की दखलंदाजी पर अगर खेतान साहब अपने सदस्यों का बचाव करते हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, वो बहादुरी का उन्होंने काम किया, सरकार की आंखों की किरकिरी बनने के लिए तैयार होकर उन्होंने जो है इतना बड़ा कदम उठाया, सब मंजूर। तो फिर थोड़ा सा अपने सदस्यों को भी उनको समझाना चाहिए कि पत्रकार है, कोई राह चलता, मतलब जो श्रीलाल शुक्ल की पुस्तक में था ना, शिक्षा व्यवस्था तो सड़क पर पड़ी हुई कुतिया है जो हर जाता जाता लात जमा जाता है। तो पत्रकार को आप वो मत समझिए, हर कोई नहीं कह सकता, जो आय कह देता है। खबर लिख दिए तो बिक गया, नहीं लिखे तो बिक गया, लिख दिया तो भी बिक गया, नहीं लिखा तो भी बिक गया। खबर लिख दिया तो नहीं मिला होगा साले को, और नहीं लिखा तो मिल गया होगा साले को। पत्रकार कैसे नौकरी कर रहा है, कैसे जी रहा है, और वनांचलों में खासकर बस्तर के पत्रकारों की मैं बहादुरी की दाद देता हूं, उनके लिए मैं उनको 100 बार सलाम करता हूं। जाके देखिए घर क्या है। राजधानी के पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार हो सकता है कि एक ऐसी कैटेगरी के आते हो, लगता है कि हाँ भाई ताम झाम में रहते हैं, बड़ा इनका प्रभाव है और ये आलिशान जिंदगी जी रहे हैं। और लेकिन गांव का पत्रकार, कांकेर का पत्रकार, छोटे शहरों का पत्रकार, कस्बे का पत्रकार, आप उसके घर जाके देखिए, पैसा नहीं मिलता, पेपर बांटता है तो कमीशन मिलता है, विज्ञापन मिल गया तो उसका कमीशन मिलता है। और ये एक चेन जो है संवाददाताओं की, अगर ये ना हो तो ये बड़े बड़े जो अखबार मालिक है ना, ये क्या खुद आएंगे क्या पेपर बांटने? तो उम्मीद है इस मामले में, कांकेर के पत्रकारों के मामले में भी, साहब खेतान साहब आप कुछ करेंगे, आप अपने कलेक्टर से कहेंगे कि कम से कम खेद तो प्रकट करें। और सरकार से तो उम्मीद है ही, नेताओं से भी उम्मीद है ही कि वो आईएएस अफसरों को संरक्षण ना दे, पत्रकारों के लिए तो सोचे।
सुरक्षा कानून लागू कर देने से ये हो जाता है क्या? खुलेआम लोग गाली बक रहे हैं और आप बोलते हमने सुरक्षा कानून लागू कर दिया। मान सम्मान की भी तो सुरक्षा जरूरी है, सिर्फ जान की सुरक्षा जरूरी है? लात मारेगा तभी समझोगे क्या घायल हो गया? उम्मीद है आईएएस अफसरों के दर्द की तरह हम पत्रकारों के दर्द को भी लोग समझेंगे। किसी को बुरा लगा हुआ तो मैं कल फिर कह सकता हूं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन मतलब कुछ न कुछ तो था ही। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलेंगे। For more information, log on to www.clips.in.